गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विकास कुमार फिर आपके साथ आया हूँ आज। मैंने कल कुछ रूल्स समझाया था आप लोगों को जो कि टेंस से रिलेटेड था, और वो जो टेंस था वो एडवांस लेवल टेंस था। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी बेसिक सीखना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें एडवांस समझ में आ भी चुका है। ठीक है, बावजूद इसके जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह से आना है और आपको उस चीज को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आज आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, वैसे क्वेश्चंस जो एग्जाम से पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और जो रूल्स आपको टेंस पर समझाए गए उस रूल्स को आप किस तरह से फॉलो करोगे एग्जाम में। ठीक है, ताकि आप अपने क्वेश्चंस को काफी हद तक सही कर सकते हो। ठीक है, और इससे आप प्री के एग्जाम में या मेंस के एग्जाम में कहीं भी जाओ आपको एटलीस्ट 4 to 5 मार्क्स, रिमेंबर 4 to 5 मार्क्स आपको सिर्फ कॉमन ईयर्स टेंस पढ़कर ही आ जाता है। तो चलिए हम लोग टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, वापस अपने स्टडी पे चलते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं जो टेंस कल पढ़ाया था उसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं, मैं इसे डील करने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से देखेंगे और देखकर फिर समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जाम में आपको किन की फैक्टर्स, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें सेंटेंस के मीनिंग को गेन करने में परेशानी आती है। दैट मीन्स although they are going to read the sentences but they are not going to get the complete meaning of the sentence। वे लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, पूरा पढ़ते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है उनको सेंटेंस का मीनिंग समझ में नहीं आता है। तो आपको इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, आपको इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको जरूरत किस चीज की है, जो भी टेंस में की रूल्स आपको समझाए गए थे वो काफी इंपॉर्टेंट रूल है, तो आपको बस उसी चीज को ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है, Simba Kubwa was one of the largest meat-eater mammals that had stalked Africa 22 million years ago, according to a research carried out by Stevens and Matthew Brothers। अब जब इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में लिखे मिलते हैं, ठीक है, तो एग्जाम स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ही ज्यादा एंजाइटी आ जाती है। दैट मीन्स बहुत ही ज्यादा वो लोग परेशान हो जाते हैं कि इतना लंबा सेंटेंस, अब इसमें हमको एक छोटा सा इरर ढूंढना है। तो उसके लिए मैं फिर बता रहा हूँ, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस के मीनिंग को गेन कीजिए, ना कीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम में आपको क्लू हर एक क्वेश्चन में दिया गया होता है, आपको उस क्लू को देखने भर की देरी है। वापस देखते हैं इस क्वेश्चन को, गौर करके देखिए। सबसे पहला रूल मैंने आपको समझाया था, प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड। दैट मीन्स अगर मेरा कोई सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में शुरू हो रहा हो V1 या V5 में, तो आगे पास्ट नहीं आना चाहिए। दूसरे रूल में मैंने ये समझाया था कि अगर आपका सेंटेंस पास्ट में शुरू हो रहा हो, दैट मीन्स वर्ब के सेकंड फॉर्म में, तो आगे V1 या V5 प्रेजेंट नहीं आना चाहिए। चलिए हम इस सेंटेंस में देखते हैं आखिर इरर है कहां। सबसे पहले देखिए was, ये वर्ब का पास्ट फॉर्म हो गया। दैट मीन्स मेरा सेंटेंस पास्ट में शुरू हुआ, तो हमें ध्यान क्या रखना है कि आगे प्रेजेंट नहीं आना चाहिए एटलीस्ट। चलिए आगे देखते हैं, was one of the largest meat eater mammals that had stalked Africa had, ये भी पास्ट है, 20 million years ago। देखिए आपको एक रूल समझाया गया था टेंस में, लास्ट पास्ट एगो के साथ वर्ब सिर्फ सेकंड फॉर्म में यूज होता है। अगर इसके साथ हैज, हैव या हैड का यूज किया जाए तो वो गलत होगा। गौर कीजिए, यहाँ अगो लिखा और इसके साथ मेरा वर्ब हैड और V3 फॉर्म में आया, तो हमारा सेंटेंस में इरर किस पार्ट में आ गया, ये ए सेक्शन है, ये मेरा बी। दैट मीन्स यहां से हम हैड को हटा देंगे, ये स्टॉक्ड खुद ब खुद वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया और मेरा सेंटेंस सही हो गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। और एग्जाम्स में स्टूडेंट किस तरह से कंफ्यूज होते हैं, वो इस थ्रू आउट द सेंटेंस के मीनिंग को गेन करने चले जाते हैं और इरर कहीं ना कहीं तो उनको लेना ही है। ठीक है, तो वो कहीं भी गलती से भी गलत अगर हो गया तो आपका 1.25 मार्क्स तो चला गया। तो इसलिए बताया गया था कि जो रूल्स आपको बताया गया उसको आप काफी ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The students did not take their examination last week। पढ़ने में ये सेंटेंस काफी छोटा है, एसएससी में आपको इसी तरह के सेंटेंसेस मिलेंगे। लेंथ सेंटेंस का काफी छोटा होगा, जैसे द स्टूडेंट्स डिड नॉट टेक देयर एग्जामिनेशन लास्ट वीक। गौर कीजिए, डिड पास्ट टेंस में मेरा सेंटेंस शुरू हुआ, दैट मींस ये डिड क्या हुआ, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब डिड लगा तो आगे वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, V1, तो टेक भी V1 है, दैट मींस यहां तक सेंटेंस सही है। फिर आगे पढ़ रहे हैं, यहां क्या लिखा, लास्ट, तो लास्ट पास्ट और एगो के साथ वर्ब किस फॉर्म में आना था, सेकंड फॉर्म में। और यहां देखिए डिड वर्ब का क्या है, सेकंड फॉर्म है, तो आंसर क्या होना चाहिए सेंटेंस का, नो इरर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ यूड हैव गॉन देयर अलोन यूड हैव बीन किल्ड बाय द रॉबर्स। अगर आप वहां अकेले गए होते तो डाकुओं द्वारा मारे गए होते। ये सेंटेंस का हिंदी है।
आपको रूल समझाया गया था टेंस में, इफ के बाद अगर वुड हैव लिखा मिले तो वुड हैव गलत होता है, उसे क्या करना था, हैड में चेंज करना था, सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ, जैसे ही ये वुड हैव को हम हटाएंगे ये तो एरर हो गया, इस वुड हैव को किस में चेंज करना है, हैड में। अब गौर करके देखिए, जो आपको रूल पढ़ाया गया था उस रूल पे ये सुटेबल हो गया। इफ हैड V3, आगे क्या बताया गया था, वुड हैव V3, कुड हैव V3 या माइट हैव V3, तो आगे वुड हैव V3 और यहाँ भी V3 है। यहाँ जो V3 है किस लिए है, बाई, चूंकि यह पैसिव फॉर्म में है इसलिए यहाँ भी जोड़ा गया है वुड हैव के साथ। ठीक है, आपको एग्जाम में उतना फील मैं कर रहा हूँ, उतना डीप नहीं आना है, आपको क्या देखना था, इफ के बाद वुड हैव नहीं आना था, बस वुड हैव आया, आप उसे हटा दिए, वहां हैड को रिप्लेस कर दिया, मेरा सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट है, द थीव्स हैड फ्लेड विथ ऑल द मनी बिफोर द पुलिस अराइव्ड द स्पॉट। मतलब क्या हुआ, चोर जो है वो सारे पैसे के साथ भाग गए थे इससे पहले कि पुलिस उस जगह पर पहुंचती। गौर करके देखिए, इस सेंटेंस में बिफोर का यूज किया और हैड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, अराइव मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म। हैड परफेक्ट टेंस है, पास्ट का परफेक्ट, लेकिन आपको क्या बताया गया था, V2 ध्यान में रखना है सिर्फ। तो हैज और हैव का V2, सॉरी हैव का V2 क्या होता है, हैड। तो जब मेरा सेंटेंस यहाँ V2 है हैड और ये फ्लेट का हो गया V3, मतलब ये मेरा पास्ट का परफेक्ट हो गया। हैड V3 मतलब पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये पास्ट एक्शन है, अराइव्ड V2 है मतलब ये भी पास्ट एक्शन है, तो दोनों पास्ट के एक्शन है। ठीक है, और इस सेंटेंस में आगे क्या यूज किए हुए, बिफोर। तो बिफोर कहने का मतलब पहले। आपको रूल क्या समझाया गया था कि अगर सेंटेंस में बिफोर लिखा मिले, सॉरी अगर सेंटेंस में दो एक्शन पास्ट में हो रहा हो तो हमें ये देखना है कौन काम पहले हुआ। जो काम पहले होगा उसमें हैड V3 होना है, जो काम बाद में होगा उसमें V2 होना है। तो गौर करके देखिए, लिखा है द थीव्स हैड फ्लेड विथ ऑल द मनी बिफोर, पहले चोर भाग गए, तो पहले जो काम हुआ उसमें देखिए हैड V3 लिखा गया, बाद में पुलिस पहुंची तो बाद वाले एक्शन को V2 में बनाया गया। दैट मींस आंसर क्या है मेरा इस सेंटेंस का, नो एरर। अगर इसमें एरर देना होता एग्जाम में तो क्या करेगी, एग्जाम में हैड यूज करेगा, लिखेगा द थीव्स हैड फ्लेड विथ ऑल द मनी बिफोर द पुलिस हैड अराइव्ड द स्पॉट। तो दो बार हैड V3 आए तो सेंटेंस गलत होना था। चलिए नंबर 5 पे चलते हैं। व्हाट सैटिस्फाइज अ टीचर मोस्ट इज द एक्साइटमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। बोल रहा है कि क्या ऐसी चीज है जो टीचर को सबसे ज्यादा खुशी देती है, वो यह कि जब उनके बच्चे कुछ नई चीज सीखते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। चलिए गौर कीजिए, सेटिस्फाइज ये वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, वर्ब में SES लगा, दैट मींस वर्ब का 5 फॉर्म हुआ। तो सबसे पहले रूल को फिर ध्यान में रखेंगे कि जब मेरा सेंटेंस V1 या V5 में शुरू हो रहा है दैट मींस प्रेजेंट टेंस है, तो आगे कहीं भी पास्ट टेंस नहीं आना चाहिए, दैट मींस वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आना चाहिए। आप गौर करके देखेंगे, जब सेंटेंस चलते चलते आए तो हम यहाँ देख रहे हैं लर्न लिखा, लर्न मतलब क्या हो गया, लर्न का V2 लर्न, ये गलत हो गया, वहां पे होना क्या चाहिए था, व्हेन दे लर्न समथिंग न्यू। यहाँ पे हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना चाहिए था और वहां पे यूज कर दिया था सेकंड, जो कि गलत हो गया। होप यहाँ तक आपको सारा कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आए तो आप इस वीडियो को वापस दोबारा देखेंगे, पहले टेंस वाले चैप्टर को रिकॉल करेंगे, उस रूल्स को देखने के बाद वापस इन सारे रूल को इन सारे सेंटेंसेज को उन रूल से मैच करेंगे, तो आपको ये सारा चीज क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट्स एट द कलकत्ता यूनिवर्सिटी shouted go back slogans against Bengal governor and forced him to leave the convocation without even stepping on stage। सेंटेंस में क्या कह रहा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे उन्होंने गो बैक के नारे लगाए, किसके विरोध में, तो बंगाल के जो गवर्नर है उनके विरोध में। एंड फोर्स हिम टू लीव द कन्वोकेशन, कन्वोकेशन मतलब होता है दीक्षांत समारोह। अब देखते होइएगा कि जब डिग्री देना होता है, ठीक है, बैचलर डिग्री, तो उस समय जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो इवेंट होता है, उसे हम लोग कन्वोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि उनके विरोध में नारे लगाए गो बैक का, और उन्हें मजबूर किया कि आप इस कन्वोकेशन को बिना स्टेज पे चढ़े यहाँ से वापस चले जाओ। ठीक है, गौर कीजिए, ये सेंटेंस इतना बड़ा वापस फिर लिखा गया, लेकिन इस पर करना कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सा चीज है। हमें यहाँ साउटेड दिख रहा है जो कि V2 फॉर्म में है। जब V2 में शुरू हुआ तो आगे ध्यान किस चीज का रखना है कि V1 या V5 नहीं आना चाहिए। गौर कीजिए, यहाँ सेंटेंस में एंड लिखा और एंड के बाद क्या लिखा, फोर्स, जो कि V1 है। तो आपको सुबह में ही एक रूल बताया गया था, सबसे पहले रूल में ही, कि एंड के पहले भर जिस फॉर्म में आए एंड के बाद भी उसी का फॉलो करेंगे। तो एंड के पहले साउटेड V2 है, तो एंड के बाद भी क्या आना चाहिए, V2।
आप इसे दूसरे ढंग से भी ले सकते हैं कि सेंटेंस जब पास्ट में शुरू हुआ तो आगे भी पास्ट आना चाहिए, V1 आए मतलब प्रेजेंट, और वो गलत होता। अब देखिए आप, कितना इजी क्वेश्चंस था, और एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस को लेके स्टूडेंट्स कितने प्रेशराइज होते हैं, खुद को अंडर प्रेशर महसूस करते हैं कि इतने सारे क्वेश्चन है, इतने सारे रूल्स है एग्जाम में, किस तरह से हम फॉलो करें। जबकि आप खुद देख सकते हैं कि कितने सेंटेंसेस कॉम्प्लेक्स हैं, नो डाउट सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन रूल्स कितने इजी होते हैं ये आप खुद देख सकते हो। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर आगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, होप अभी तक जो भी क्वेश्चंस आपको समझाएंगे वो समझ में आया होगा। एक चीज, अगर आपको समझ में आए सारा चीज, ठीक है, तो इस पे थोड़ा और भी आपको मेहनत करने की जरूरत है, और आप पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बेहतर लगे तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करना ना भूलें, और शेयर करने के बाद उन्हें भी आप कहिए कि वो भी इसे लाइक करें, बेहतर लगे तो सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। America has threatened China that unless the Chinese government will disclose the fact behind coronavirus, it will not share a table with him. ये तो सारा क्वेश्चन दिया गया आपको। अब देखना क्या है कि इसमें आखिर एरर है कहाँ। स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में क्या होता है ना, वो अनड्यूली प्रेशर में आ जाते हैं, वो लोग हर एक सेक्शन में एरर ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस कारण से क्या होता है ना कि एग्जैक्ट एरर कहाँ है उनको प्रॉब्लम होती है फाइंड आउट करने में। तो इसीलिए हमने आपको टेंस पढ़ाया, तो टेंस में जो भी रूल बताएगा वो काफी समराइज है, आपको बस उतना ही समझना है, क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो उतने पे ही बेस्ड होते हैं। तो जो की पॉइंट्स है आपको बस वो चीज पकड़ना होता है सेंटेंस में और देखना होता है। अगर वो दिखा दैट मीन्स आप समझ लीजिए कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जैसे इस क्वेश्चन में देखेंगे, कुछ समझ में आया ना, आप अनलेस तो देख सकते हैं और यहाँ विल भी देख सकते हैं। तो रूल क्या बताया गया था, इफ, इन केस, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, एज सुन एज, ये जो सारा वर्ड होता है इसके बाद शैल और विल आए तो वो गलत होता है। बस आपको क्या लिखना है, अनलेस लिखा, और इसके ठीक बाद में, तो ठीक बाद में सबसे पहले ये विल आया, इसे हटा लेंगे, सेंटेंस सही हो गया। हाँ, एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब को सिंगुलर में चेंज करेंगे, एस लगा लेंगे, हो गया सही। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट्स प्लूरल होता तो ये डिस्क्लोज सही हो जाता। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउअडेज, बस आपको समझ में आ चुका होगा ईडर कहाँ है, या आपको क्या चीज ढूंढना है सेंटेंस में। जैसे ही नाउअडेज या डे बाय डे लिखा मिले, आपको क्या बताया गया था, देखना है एम इज आर प्लस V4। अगर यह वर्ब है सेंटेंस में तो सही है, इसके अलावा कुछ भी है तो समझ लीजिए वो गलत है। बस देखिए, सेंटेंस में कुछ भी लिखा आपको देखना ही नहीं है, बस जो बताएगा उस चीज को फाइंड आउट कर लीजिए। हमें सबसे पहले वर्ब देखना है कहाँ यूज किया, और सबसे पहले वर्ब यहाँ दिख रहा है यूज किया गया। यहाँ क्या लिखा, हैज राइजन, गलत हो गया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, इज प्लस V4, वहां हैज की जगह इज होना चाहिए और राइजन की जगह राइजिंग होना चाहिए, तो मेरा सेंटेंस सही होगा। क्या होगा, नाउअडेज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग, इन दिनों अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी बढ़ रही है, ना कि बढ़ चुकी है। यह गलत होगा कहना बढ़ चुकी है, बढ़ रही है, यह सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर सिन्हा स्टार्टेड अ वेरी स्मॉल बिजनेस 5 years ago, but it grew fast as soon as the country experienced a boom at that time. देखिए गौर कीजिए, यहां सेंटेंस में क्या लिखा, अगो, तो आपको रूल क्या बताया गया था, लास्ट पास्ट के साथ V2 आता है। यहाँ देखिए स्टार्टेड, V2 भी लिखा गया, दैट मीन्स यह सेंटेंस वहां तक सही है, इसमें कोई एरर नहीं होना है। फिर आगे देखेंगे सेंटेंस, इट ग्रीव मतलब भी V2, तो सेंटेंस मेरा यहाँ भी V2 में चल रहा है और यहाँ भी V2, क्योंकि पास्ट में शुरू हुआ था तो पास्ट में ही चल रहा है। गौर क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्या लिख दिया, इज, क्योंकि इज तो हो गया प्रेजेंट, और मेरा सेंटेंस जब पास्ट में चल रहा है तो आगे क्या बताया गया था, प्रेजेंट गलत होता है, तो हमें यहाँ पे इसकी जगह क्या यूज करना चाहिए था, वाज, हो गया सही। तो आप ये देखिए कि सेंटेंसेस कितने सारे कॉम्प्लेक्स हैं या क्या क्या दे रहा है, लेकिन आपका जो रूल्स बताया गया आपको बस उतने ही में सारे क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो आपको बस यही की पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, और आपको एग्जाम में भी जब सेंटेंस आए तो सबसे पहले वर्ब को ही चेक करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द प्रिंसिपल अनाउंस दैट द फीस विल बी हाइड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द न्यू एकेडमिक सेशन। होप इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, करके देख लीजिए। अनाउंस्ड V2 हुआ, दैट मीन सेंटेंस वापस आपका पास्ट में शुरू हुआ, तो रूल नंबर 2 में समझाया गया था कि V2 में शुरू हो तो आगे क्या नहीं आना चाहिए, V1 या V5। गौर कीजिए, विल वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, V1, गलत हो गया। इसको होना क्या चाहिए था, यहाँ पर V2, वुड होना चाहिए था सही। यहाँ पे हम लोग विल की जगह क्या यूज करेंगे, वुड।
हो गया मेरा सेंटेंस सही। तो कभी भी शैल विल को फ्यूचर नहीं मानना है, फ्यूचर टेंस में यूज होता है ये मानना आपको, लेकिन शैल विल क्या होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आपको ये याद रखना है। क्योंकि पास्ट में शुरू तो आगे प्रेजेंट गलत, इसे पास्ट के लिए V2 में चेंज करेंगे, सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट, ही रिमेम्बर्स इन हिज यूथ ही वाज यूज्ड टू गो विथ हिज फादर टू हिज शॉप एंड लुक इनटू हिज अकाउंट बुक्स। बोला है कि जब वो याद करता है कि जब वह युवा था तो अपने पिता के साथ उनकी दुकान जाया करता था और उनके अकाउंट बुक्स को देखा करता था। ये सेंटेंस का हिंदी हुआ। आपको रूल क्या समझाया गया था कि यूज्ड टू के पहले एमिजार आ जाए तो आगे आईएनजी आता है। यहाँ यूज्ड टू के पहले तो वाज लिखा, तो भी रूल वही फॉलो करना है। अगर यूज्ड टू के पहले एमिजार की जगह वाज वेल लिख दे तो भी आगे जो घर आएगा वो किस फॉर्म में होना चाहिए था, V4 फॉर्म में, और लिखा क्या है V1, तो वहां गो को हम क्या करेंगे गोइंग V4 में चेंज करेंगे, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस, if the real estate sector continues to grow at the same rate for the next few months, I think it has a high growth rate this year. गौर कीजिए सेंटेंस में बोल क्या रहा है, अगर रियल एस्टेट सेक्टर लगातार इसी दर से आगे बढ़ता रहा, ग्रो करता रहा कुछ महीनों तक, तो मुझे लगता है इसका ग्रोथ रेट इस साल अच्छा है इसका मतलब वो काम हो चुका है प्रेजेंट में। तो यहां तो क्या बोला है कि अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो इसका ग्रोथ रेट अच्छा होगा, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और यहाँ सेंटेंस हो गया किस में गया, प्रेजेंट में, जब किसको होना किस में चाहिए था, फ्यूचर में। तो यहाँ हैज को गलत करेंगे, क्या लिखेंगे, इट विल हैव, हैज को रिप्लेस कर लेंगे इट विल हैव से, मेरा सेंटेंस सही हो जाएगा। एक चीज की वर्ड है, जब भी लिखे नेक्स्ट, ठीक है, तो नेक्स्ट का मतलब ये होता है आगे वाला। तो नेक्स्ट का रिलेशन अगर किसी एक्शन से हो तो हम उस एक्शन को किस में चेंज करते हैं, हमेशा फ्यूचर में। वो या तो फ्यूचर का इंडिफिनिट हो सकता है या तो फ्यूचर का परफेक्ट। हमें ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू सेंस हम लोग उसको टेंस में चेंज कर लेंगे। स्टूडेंट्स, अब मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर अभी भी कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें। दोबारा देखने के बाद इन सारे रूल्स को फिर से ये देखें कि मैंने आपको किस तरह से समझाया और समझने की कोशिश कीजिए। और मैं फिर कहूंगा ये तो मैं समझा ही रहा हूं, ठीक है, और पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब ये शुरुआत है, मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और हर एक चीज का वे जो होगा वो दूसरे टीचर से तो कंप्लीट ही अलग होगा। ऐसा नहीं मैं अलग पढ़ा दूंगा या कुछ रॉकेट साइंस पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक वे बताऊंगा आपको कि इंग्लिश को लेकर जो मिसकंसेप्शंस बने हुए हैं उसको हम लोग किस तरह से चेंज कर सकते हैं, और छोटे छोटे चीजों को सीख कर एग्जाम्स के पेपर पे हम लोग कितने बेहतर ढंग से नंबर को स्कोर कर सकते हैं। मेरा बस यही पर्पस है यहाँ आने का, आप लोगों के साथ जुड़ने का। और फिर मैं कहूंगा इस वीडियो को देखने के बाद इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज, फीडबैक। अगर आपको कोई भी कमी समझ में आए इस वीडियो से रिगार्डिंग या पढ़ाने के अप्रोच के रिगार्डिंग या क्या आपको पढ़ना उसके रिगार्डिंग, तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक को दीजिए। हम लोग उसे देखेंगे और वापस उस पर वर्क करेंगे, और नेक्स्ट जो भी वीडियो अपलोड होते रहेंगे वो सारे के सारे आपके अकॉर्डिंग और बच्चे के जो भी बच्चे हैं और भी उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की जाएगी, वैसे ही डाली जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।